हरियाणा पर चौंकाने वाली रिपोर्ट। कांग्रेस की गुटबाजी से उड़े राहुल के होश। विधानसभा चुनाव से पहले खेला हुड्डा पर होगा बड़ा एक्शन। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर अभी तक 10 जनपद खामोश था, लेकिन अब कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट ने राहुल खड़गे के होश उड़ा दिए हैं। इस रिपोर्ट में इस बात पर मोहर लग चुकी है कि राज्य में पूरी पार्टी पर बाप बेटे यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का कब्जा हो चुका है। इस रिपोर्ट में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिससे राहुल गांधी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद साफ हो गया है कि अगर राहुल ने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो हरियाणा में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब सड़क पर आ चुकी है। दो गुटों में बटी कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी के सामने चुनौती यही है कि वो दीपेंद्र हुड्डा के ग्रुप को समझाएंगे या फिर कुमारी शैलजा के ग्रुप को, क्योंकि पूरी हरियाणा कांग्रेस इन्हीं दो नेताओं के कैंप के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने ऐलान किया कि दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर पदयात्रा करेंगे, और वो भी तब जब कुमारी शैलजा पहले ही कह चुकी थी कि वो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर पदयात्रा करेगी। न दीपेंद्र हुड्डा को पता है कि कुमारी शैलजा पदयात्रा कर रही हैं और न ही कुमारी शैलजा को पता है कि दीपेंद्र हुड्डा पदयात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस आला कमान को पता है कि दोनों ही पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी करने की हालत में नहीं है, क्योंकि हुड्डा जाटों के बड़े नेता हैं तो कुमारी शैलजा दलित चेहरा है। जाट वोट करीब 22% हैं, जिनका प्रभाव 30 से 32 सीटों पर सीधा है, तो दलित वोटर्स करीब 11% हैं, जिनका सीधा प्रभाव 9 से 10 सीटों पर है। इधर बीजेपी ने अपना ओबीसी दांव चल दिया है। पहले तो बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदला, पंजाबी खत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाकर ओबीसी समुदाय से आने वाले नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। फिर ओबीसी में क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ा दी और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान भी किया। बाकी जिस अग्निवीर को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, उसी अग्निवीर के लिए हरियाणा पुलिस ने 10% के आरक्षण का भी प्रावधान कर दिया। अभी ये सब तब है जब चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। अगर चुनाव का ऐलान होता है तो बीजेपी और भी एग्रेसिव होगी, और अगर हम आम आदमी पार्टी या फिर जननायक जनता पार्टी या फिर इंडियन नेशनल लोकदल या बीएसपी को एक बार भूल भी जाएं और मान लें कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही होने वाला है, तब भी कांग्रेस के सामने लड़ाई हुड्डा बनाम शैलजा की होगी, और इस लड़ाई को जीतना कांग्रेस के लिए लोकसभा या विधानसभा का चुनाव जीतने से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। कांग्रेस प्रभारी ने सौंपी रिपोर्ट, कांग्रेस आलाकमान ले सकता है एक्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, हरियाणा कांग्रेस में तेज होती गुटबाजी जो है, इन दोनों के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। अब खुद राहुल ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में टीम को एकजुट करने के लिए एक प्लान तैयार किया है। यह प्लान कितना कामयाब होता है, ये तो वक्त बताएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के एआईसीसी प्रभारी दीपक बाबरिया ने हाईकमान को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उन्होंने राज्य की टीम में एकता की कमी को हाईलाइट किया है। बाबरिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुछ वरिष्ठ नेता उनके कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रभारी ने कहा कि उनके कार्यभार संभालने से पहले भी हरियाणा यूनिट में ऐसे ही विरोधी खेमे मौजूद थे। ये इस बात से स्पष्ट है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा और एआईसीसी पदाधिकारी रणदीप सुरजेवाला के प्रतिद्वंदी खेमे आगामी चुनावों के लिए जनता का समर्थन जुटाने के नाम पर अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे ने जहां अपने बेटे और रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा शुरू की है, वहीं कुमारी शैलजा का खेमा जुलाई के आखिर तक एक और यात्रा शुरू करने की तैयारी में है। कुमारी शैलजा ने कहा, हमारी यात्रा की डिटेल तैयार की जा रही है, इसके लिए जुलाई के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। हम मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों को कवर करेंगे, जहां पार्टी को अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कुमारी शैलजा के इस बयान से साफ है कि वो भी हरियाणा में पदयात्रा निकालने को लेकर पूरी तैयारी कर चुकी हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा पहले ही पदयात्रा निकाल रहे हैं, यानी एक पार्टी की 2 यात्राएं राज्य में निकल रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी हरियाणा यूनिट के दोनों विरोधी खेमों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अलग अलग यात्राएं की थी और सिर्फ अपने अपने क्षेत्रों में ही
प्रचार किया था, जिसे एआईसीसी प्रभारी ने नोट किया था। किरण चौधरी बीजेपी में शामिल। गौरतलब है कि हुड्डा विरोधी खेमे की एक प्रमुख सदस्य किरण चौधरी पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। वो इस बात से नाराज थी कि हुड्डा के कहने पर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के लिए उनकी बेटी श्रुति चौधरी को लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। पिछले दिनों हुड्डा खेमे ने भाजपा सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया और इसे सभी 90 सीटों पर मतदाताओं तक ले जाने की योजना बनाई। कुमारी शैलजा ने सार्वजनिक बयान जारी कर मांग की टिकटों के बंटवारे में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं में फूट पड़ रही है, क्योंकि राज्य चुनाव जीतने के लिए सामूहिक प्रयास के बजाय एक खास खेमा फैसले ले रहा है। हरियाणा कांग्रेस के सीनियर नेता और बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने राज्य टीम में कथित मतभेदों को कमतर आंका। इन नेताओं के बयानों से साफ है कि हरियाणा कांग्रेस में इस वक्त हुड्डा कैंप ज्यादा हावी हो रहा है, जिसके आगे राहुल और सोनिया भी बेबस नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की गुटबाजी पार्टी की हार। हरियाणा कांग्रेस के सीनियर नेता और बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने राज्य टीम में आपसी खींचतान और गुटबाजी को पार्टी के लिए घातक बताया है। ब्रजेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस के पास राज्य में जीतने का अच्छा मौका है, क्योंकि सत्ता पर काबिज बीजेपी के 10 साल के शासन के खिलाफ भारी सत्ता विरोधी लहर है। राष्ट्रीय चुनावों में हमें जो बढ़त मिली थी, उसका असर राज्य के चुनावों में भी दिखेगा। उन्होंने नेताओं की अलग अलग राय पर कहा कि कांग्रेस ने लंबे वक्त तक राज्य पर शासन किया और उसके कई वरिष्ठ नेता हैं जिनकी कार्यशैली अलग अलग है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस मिलकर काम करेगी और पूर्व सांसद ने हाल ही में इनेलो, बीएसपी और आम आदमी पार्टी के सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों ने हताशापूर्ण कदम उठाया और इससे कांग्रेस की संभावना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर राज्य में कांग्रेस की हार होती है तो इसके लिए पार्टी की गुटबाजी बड़ी वजह बनेगी। हरियाणा में राहुल ने हुड्डा को दिया तगड़ा झटका। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हैं। ऐसे में फरीदाबाद पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी एक बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उदय भान ने कहा कि कांग्रेस में सर्वे के आधार पर हाईकमान उम्मीदवारों को टिकट देगा। किसी की जानकारी के चलते नहीं, बल्कि योग्यता और जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। अभी तक किसी की भी टिकट पक्की नहीं हुई है। ये फैसला पूरी तरह से हाईकमान करेगा। उदय भान के इस बयान से साफ है कि हरियाणा में बड़ा बवाल मचने वाला है, क्योंकि हुड्डा की पूरी कोशिश होगी कि वो अपने गुट के ज्यादा से ज्यादा नेताओं को टिकट दिलाए। वहीं शैलजा गुट भी इस कोशिश में पीछे नहीं रहने वाला है। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि इस बार टिकट सर्वे के आधार पर दिए जाएंगे, जिससे इन दोनों गुटों की मनमानी पर ब्रेक लगेगा। लेकिन ये हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। सर्वे के आधार पर दी जाएगी टिकट। उदय भान ने कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत प्रदेश की जनता के बीच जाकर बीजेपी के कुशासन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सरकार से उनके 10 सालों का हिसाब मांगा जा रहा है और इसके साथ ही कांग्रेस सत्ता में आने के बाद जनता के साथ क्या करेगी, इसे लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस इससे पहले हाथ से हाथ जोड़ो और घर से घर कांग्रेस के कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की जनता के बीच पहुंचकर पार्टी की नीतियां बता चुकी है। हरियाणा मांगे हिसाब के जरिए भी जनता तक पहुंचने के उन संकल्पों को पहुंचा रही है जिन पर निर्णय हो चुका है। कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में है गुटबाजी। वहीं उदय भान ने ईडी और सीबीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। ये सभी जानते हैं। जिन प्रदेशों में गृह मंत्री जानते हैं, उनके साथ ईडी सीबीआई जाना भी शुरू कर देती है। लेकिन देश की जनता भी पूरी तरह से समझ चुकी है। उन्होंने गुटबाजी के सवाल पर कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। अगर गुटबाजी देखनी है तो अनिल विज से पूछें, राव इंद्रजीत से पूछें, उनसे पूछें कि उनके यहाँ किस तरह से गुट बनाकर काम हो रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी सबने देखा कि 19.5% वोट का फायदा कांग्रेस को हुआ, जबकि बीजेपी को 12% वोट का नुकसान हुआ है। अब उदय भान कितना भी कहते रहे कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, लेकिन इस बात से तो खुद राहुल गांधी यहाँ पर कहें कि मोहर लगा चुके हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है। और कांग्रेस की जो इंटरनल रिपोर्ट आई है वो भी साफ साफ ये बता रही है कि कांग्रेस में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। आपसी खींचतान से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है और हरियाणा के आने वाले चुनावों में इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पर कांग्रेस को होने वाला है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।